स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम FTIR के बारे में पढ़ने वाले हैं। FTIR आप सब जानते हैं, ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये नाम की टेक्निक है। और ये टेक्निक मेनली नैनो पार्टिकल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन सब को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। और लार्जली ये बहुत ही इजी और क्विक डिटेक्शन की वजह से बहुत ही ज्यादा यूज होती है। तो स्टूडेंट इसका प्रिंसिपल, इसकी टेक्निक, इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। और इसका पूरा प्रोसेस कैसा है वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा FTIR। तो स्टूडेंट्स FTIR यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्टूडेंट्स FTIR के अंदर का जो ये F और T है, ये मेनली उसके ग्राफ से रिलेटेड है। यानी रिजल्ट जो आता है वो एक फोरियर ट्रांसफॉर्म में आता है। और इसे इंटरप्रेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। और दूसरा है, हमारे दो पार्ट है, वो है IR और स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो IR क्या है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ है IR, जिसमें नियर, मिड और फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड इस तरह की वेवलेंथ होती है। तो स्टूडेंट स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो स्टूडेंट स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो FTIR स्पेक्ट्रोमीटर है या स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर मेनली इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है। और IR रेडिएशन का यूज कर हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, उनके 2D 3D स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनके अंदर कौन सा टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनके बॉन्डिंग कैसी है, उनकी साइज क्या है, ये सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारी UV रेंज है, IR रेंज है, माइक्रोवेव रेंज है। तो यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि IR रेंज ही क्यों चूज की गई है। तो स्टूडेंट IR इंफ्रारेड एक ऐसी रेंज है, एक ऐसी वेवलेंथ है जो एक मॉलिक्यूल पर अगर पड़ जाए, मॉलिक्यूल के ऊपर अगर ये पढ़ने लगे, अगर ये IR रेंज कोई मॉलिक्यूल या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर IR रेंज को, IR वेवलेंथ को जब हम एक्सपोज करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल को, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगता है। क्या होने लगता है? वाइब्रेट होने लगता है। और आप सोच रहे होंगे ये कैसे वाइब्रेट होगा, ये तो पाउडर सैंपल रख रहे हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो स्टूडेंट्स ये जो वाइब्रेशन है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर वाइब्रेशन है। क्या है स्टूडेंट्स? ये मॉलिक्यूलर लेवल पर वाइब्रेट होता है। और इसी वाइब्रेशन की वजह से जब हम वेवलेंथ पास करते हैं तो वेवलेंथ डिफरेंट रेंज के अंदर वाइब्रेट होती है। और जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमारी FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, FTIR के अंदर बहुत सारे मिरर्स का यूज होता है। और ये मिरर्स का यूज इसलिए है कि हम ये जो IR है, हम जो इंफ्रारेड रेडिएशंस भेज रहे हैं, वो अलग ऑफ रेडिएशन, यानी एक बीम जो जा रही है वो मिक्सचर ऑफ रेडिएशन के अंदर जाए, यानी वो मिड भी जाए, फार IR भी जाए और नियर IR भी जाए और वाइब्रेशन के अंदर ट्रेवल हो। उसके लिए एक बहुत ही फेमस एपरेटस बना है जिसे माइकल्स इंटरफेरोमीटर कहते हैं। और इसी माइकल इंटरफेरोमीटर की मदद से पूरा FTIR की फंक्शनिंग होती है। तो स्टूडेंट्स हम अभी देखने वाले हैं कि FTIR का पूरा फंक्शनिंग, वर्किंग कैसी है। इसका कंसेप्ट बहुत ही इजी है। इसका प्रिंसिपल यही है कि IR जब इंफ्रारेड रेडिएशन को हम बम्बार्ड करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल पर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, तो वाइब्रेट करता है। और इसी वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर के जितने भी अलग अलग केमिकल कंपाउंड है हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसी डिटेक्शन, इसी प्रिंसिपल को यूज कर हम FTIR टेक्निक यूज करते हैं। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड के अंदर, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एपरेटस के अंदर एक लाइट सोर्स होता है। तो यहाँ पर भी एक लाइट सोर्स है जो हीलियम और नियॉन का, यानी हीलियम और नियॉन गैस से बना हुआ ये एक लाइट सोर्स है। और ये डायरेक्टली सैंपल पर नहीं जाता। आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये जा रहा है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाएगा, ये स्ट्रेट जाकर कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल लाइट सोर्स है वो एक ही वेवलेंथ का है, यानी ये एक बीम ऑफ लाइट है, सिंगल बीम ऑफ लाइट है। इसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं है, ये एक सिंगल बीम ऑफ लाइट है। तो सिंगल बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करता है हमारे स्टेप स्कैन स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे हम माइकल्स
इंटर और इसे इंटरफेरोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिंगल बीम ऑफ लाइट है उसकी सोर्स के साथ इंटरफेयर करता है और उसकी सोर्स के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर और उसके रेंज के अंदर मॉडिफिकेशन करता है। तो इसलिए जैसे ही पहला लाइट सोर्स ट्रेवल होता है वो डायरेक्टली सैंपल पर नहीं, ये स्टेप स्कैन स्पेक्ट्रोमीटर या माइकल्स इंटरफेरोमीटर में जाएगा। तो माइकल्स इंटरफेरोमीटर हमारे पूरे एफटीआईआर का हार्ट है, यानी इसकी फंक्शनिंग के बगैर पूरा एफटीआईआर वर्क ही नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, अब ये हार्ट के अंदर क्या कंपोनेंट्स छिपे हैं जो इसे इतना यूनिक बनाते हैं और एक सिंगल बीम को एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट, जैसे ही ये एक सिंगल बीम ऑफ लाइट जाती है इंटरफेरोमीटर के अंदर, वो क्रॉस होती है एक बीम स्प्लिटर से क्रॉस होती है। तो बीम स्प्लिटर का काम ये है कि एक सिंगल बीम को 2-3 किरणों के अंदर या 2-3 रेज ऑफ लाइट के अंदर स्प्लिट करना, और 2-3 रेज ऑफ लाइट के अंदर स्प्लिट करने पर उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर मिरर्स लगे हुए होते हैं। तो ये है रोटेटिंग मिरर्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये है रोटेटिंग मिरर। तो इंटरफेरोमीटर के अंदर या स्टेप स्कैन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है? एक रोटेटिंग मिरर होता है और एक फिक्स मिरर होता है। 3 कंपोनेंट है यहाँ पर। पहला है रोटेटिंग मिरर, दूसरा है फिक्स्ड मिरर और तीसरा है एक मिड एयर आईआर सोर्स। तो आप भी सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्या ये बीम ऑफ लाइट आईआर नहीं थी? हाँ स्टूडेंट्स, ये आईआर नहीं थी। ये एक सिर्फ सिंगल बीम ऑफ लाइट थी जो हीलियम और नियॉन गैस की मदद से प्रोड्यूस की गई थी। तो अब यहाँ पर आईआर का मिक्सचर होगा। ये जो सिंगल बीम ऑफ लाइट गई थी अब वो स्प्लिट हो चुकी है। बीम स्प्लिटर ने इसे कितनी डायरेक्शन में स्प्लिट किया स्टूडेंट्स? ये है पहली डायरेक्शन, ये है दूसरी डायरेक्शन और फिर तीसरी डायरेक्शन में इसे स्प्लिट कर दिया। तो हमारी जो सिंगल बीम ऑफ लाइट थी उस 3 डायरेक्शन में स्प्लिट करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो आईआर सोर्स जा रही है वो भी मिक्स होगी। ये जो बीम स्प्लिट हुए हैं वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे? ये रोटेटिंग मिरर पर आएंगे स्टूडेंट। और ये रिफ्लेक्शन इंटरनली होता रहेगा और कुछ सेकंड्स के बाद, ये हार्डली 3 सेकंड्स लेता है, मैंने 3 सेकंड भी ज्यादा बोल लिए, इसे सिर्फ 2 सेकंड का स्पैन लेता है और यहाँ पर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेगा बीम स्प्लिटर्स और रोटेटिंग मिरर, फिक्स मिरर और एक आईआर, मिड आईआर सोर्स से। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ बीम क्रिएट होगी। मिक्सचर ऑफ बीम ऐसी क्रिएट होगी कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होगी, डिफरेंट वेवलेंथ की होगी, यानी मिड आईआर भी होगी, नियर आईआर भी होगी और फार आईआर भी होगी। और ये यहाँ से वापस आएगी। कहाँ से? यहाँ से ये वापस ट्रैवल करेगी स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वापस ट्रैवल करेगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर बदल देते हैं। ये एक क्या है स्टूडेंट्स? ये एक मिक्सचर ऑफ बीम है। क्या है? ये एक मिक्सचर ऑफ बीम है। और फिर यहाँ पर जो टर्निंग मिरर लगा है, ये टर्निंग मिरर जो लगा है अब उसका फंक्शनिंग रोल प्ले आता है। जैसे ही ये यहाँ पर एक मिक्सचर ऑफ बीम सोर्स यहाँ पर आएगा टर्निंग मिरर पर, टर्निंग मिरर उसे अपर साइड पर रिफ्लेक्ट करेगा। कहाँ करेगा स्टूडेंट्स? अपर साइड पर रिफ्लेक्ट करेगा। अपर साइड पर रिफ्लेक्ट करने पर यहाँ पर लगे हैं कैश ग्रेन कंडेंसर और ऊपर लगा है कैश ग्रेन ऑब्जेक्टिव और बीच में रखा है हमारा सैंपल। सैंपल इनऑर्गेनिक भी हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है या कोई नैनो पार्टिकल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये सैंपल पर से हमारी जो ये मिक्सचर ऑफ बीम है, ये कैसे ग्रेन कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव के बीच में से यहाँ से हमारी ये मिक्सचर बीम ट्रैवल करेगी सैंपल के अंदर से। और सैंपल के अंदर से जब आईआर जाता है, हमने देखा तो ये वाइब्रेट होता है और हर वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन, डिफरेंट वेवलेंथ का मिक्सचर, ये ट्रैवल जो हो रहा है, एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ जो ट्रैवल हो रही है, एक बीम जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि हर एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये सैंपल में से जाएगी और फिर सैंपल से होकर ये एक और मिरर पे जाएगी जो भी रोटेटिंग है, फिर ये वापस से एक रिफ्लेक्टर पे जाएगी, वहां से होकर ये एफपीए डिटेक्टर पे जाएगी। एफपीए डिटेक्टर एक बहुत ही यूनिक डिटेक्टर है जो 2D इमेजेस बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स? 2D इमेजेस बनाता है
और फिर यहाँ से होकर ये कंप्यूटर सोर्स पर जाएगी जो एक इंटरफेरोग्राम बनाएगा। क्या बनाएगा? इंटरफेरोग्राम। और इंटरफेरोग्राम हमें रिजल्ट के रूप में एक ग्राफ दिखाई देता है जो इस तरह का होता है, उसे भी हम इंटरप्रेट करेंगे। पहले ये पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। पूरा प्रोसेस बहुत इजी था, यहाँ पर ही हो गया, एक मिक्सचर ऑफ बीम तैयार हुई और ये यहाँ से गई और यहाँ से कैसा ग्रेन कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव के थ्रू होकर रिफ्लेक्ट होकर एफपीए डिटेक्टर और फिर हमारे कंप्यूटर पर गई जहां पर सॉफ्टवेयर ने एक इंटरफेरोग्राम तैयार किया। तो आप स्टूडेंट्स को एक और क्वेश्चन आया होगा कि कैसे ग्रेन या कैसे ग्रेनियन ऑब्जेक्टिव और कंडेंसर क्या है। ये एक बहुत ही हाईली इफेक्टिव कंडेंसर है। ये एक इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है जो पूरी बीम ऑफ लाइट को एक सिंगल सोर्स पर फोकस करने में मदद करता है। और ये सिंगल सोर्स कौन है? ये सिंगल सोर्स है हमारा सैंपल। तो पूरी बीम ऑफ लाइट एक सिंगल सोर्स से निकलेगी और ये एक मिक्सचर है, तो ये हर पार्टिकल के वाइब्रेशन के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी और हर पार्टिकल का वाइब्रेशन लाइट के अंदर होगा। तो हर पार्टिकल के वाइब्रेट होने पर लाइट डिफरेंटली ट्रैवल करेगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी मूव होगी, क्योंकि अगर एक पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है और यहाँ से लाइट जा रही है तो ये यहाँ पर मूव चले जाएगी। और ये दूसरा पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है तो ये लाइट यहाँ पर जाएगी। अगर कुछ पार्टिकल जगह पे ही वाइब्रेट हो रहे हैं तो ये स्ट्रेट जाएगी और ये मूवमेंट ऐसा 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 एक डिफरेंट रिफ्लेक्शन मूवमेंट क्रिएट होगा और उसी रिफ्लेक्शन मूवमेंट को एफपीए डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं और फिर हमारा सॉफ्टवेयर एक इंटरफेरोग्राम बनाता है और इंटरफेरोग्राम फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था वर्किंग। अब हम रिजल्ट इंटरप्रिटेशन देखेंगे। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बहुत ही इजी है। हम एक ग्राफ बनता है जिसे इंटरफेरोमीटर कहते हैं, जहां पर हमें डिफरेंट टाइप के पीक्स दिखाई देते हैं और ये होता है टाइम और फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन में। क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एक रिलेशनशिप है टाइम ट्रैवल, यानी टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच का एक रिलेशनशिप है। यानी हमारी जो वेवलेंथ है वो कितने टाइम में ट्रैवल हुई और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, और ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और फिर ये फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर जो नंबर्स हैं हम फिर उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बताते हैं ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक है, ये नैनो पार्टिकल है। और फिर जितने टाइम में वो ट्रैवल हुआ और जितना उसकी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं। और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए एक मैथमेटिशियन लगता है, और आजकल सॉफ्टवेयर आने की वजह से हम इजीली कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और मेनली एफटीआईआर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च के अंदर, कंपाउंड डिटेक्शन के अंदर, नैनो पार्टिकल स्टडी के अंदर, नैनो पार्टिकल के कंपोनेंट्स क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, और कोई भी एक अननोन पार्टिकल की स्टडी या अननोन मिक्सचर की स्टडी के लिए हम एफटीआईआर को यूज करते हैं। बहुत ही इजी था, पूरा डिपेंडेंट है माइकल्स इंटरफेरोमीटर के अंदर, जहां पर एक बीम ऑफ लाइट क्रिएट होती है मिक्सचर के थ्रू और फिर हर पार्टिकल के वाइब्रेशन के हिसाब से हम डिटेक्ट करते हैं। एफटीआईआर का पूरा कंसेप्ट आईआर की वाइब्रेशन और फिर उसका रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको एफटीआईआर का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और एफटीआईआर का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने वर्किंग देखा, इसका प्रिंसिपल भी देखा और इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन देखा और इसके यूजेस देखे। तो स्टूडेंट ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।